हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आई हूँ टीएस तेलंगाना स्टेट का 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज, टीएस स्टेट फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ग्रामर पार्ट भी रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि 3 मार्च को क्या है, एग्जाम है। आपका फर्स्ट पेपर हिंदी है, मॉडल पेपर है। अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 मार्च को, तो इसमें से जो आपको क्या क्या आने वाले वही मैं रिपीट करा रही हूँ। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी में से आने वाले इस तरह से आपको मिलता जुलता रहेगा। अगर आप ये परफेक्ट प्रैक्टिस कर लोगे तो यार एबल टू राइट फुल तो आप अच्छे से लिख पाओगे। आपको 20 में से मिनिमम 19 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब आइए, या 20, बस हार्ड वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और समझिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट बीट कि स्वाभाविक में प्रत्यय पहचानी। जब कभी आपके अंत में बच्चों अगर क है तो उसके आगे हमेशा छोटी, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दी। ये सबसे एक बढ़िया टेक्निक है। इस प्रकार से यह है भारतीय, तो यह बड़ी की मात्रा। क है तो हमेशा छोटी, क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा है। तो एक आ गया भाई बहन समास, तो मैंने 2 करी। अगर समास का नाम पूछेंगे तो द्वंद्व समास, अगर विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, आप दोनों भी लिख सकते हो। सिर्फ समास का नाम पूछे तो समास का नाम लिखिए, समास विग्रह कीजिए तो समास विग्रह करके नाम भी लिख सकते हो। अब आइए चर्मोत्तर, लेकिन समास का नाम पूछे और आपने सिर्फ भाई और बहन लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा अगर आप दोनों लिख के आइए। अब आइए चर्मोत्कर्ष संधि विग्रह, चरम प्लस उत्कर्ष। असंभव में उपसर्ग, हमेशा उपसर्ग कहाँ होता है आपके स्टार्टिंग में, तो आ गया महानगर डैश बच्चों खेलने की जगह सुविधा। ये हर बार कितनी बार पूछेगा, तो प्लीज बच्चे से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह सुधरती जा रही है। ये आपका कारक है। कारक कारक का नाम लिखना नहीं है, कारक की विभक्ति है। ओके, बच्चों को अपना हक डैश दिला देंगे जल्द से जल्द। ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण। ये क्या बच्चा आपका क्रिया विशेषण है। जल्द से जल्द हम दिला देंगे। मेरी कौन सी स्त्रियां की सभा डैश, क्या हो गया, चलाई गई। छोटे से मकान में रहने वाला आदमी आज चला गया, तो पदबंध बच्चों, पदबंध, पद यानी शब्द, बंध एक सबसे ज्यादा आने वाला। जब कभी आपके एग्जाम में अगर यहाँ पे एक से ज्यादा अंडरलाइन हो, सिर्फ एक होता छोटे, तो सिर्फ वो विशेषण कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटे से मकान में रहने वाला 1 2 3 4 5 है, ये आपके शब्द, ये अल्फाबेट है। इस प्रकार से एक से ज्यादा तो वो पदबंध कहलाता। अब पदबंध में यहाँ पे देखिए आपको कौन सा है, पहला छोटे से मकान में रहने वाला, तो छोटा क्या आपका विशेषण, इसलिए क्या होगा विशेषण पदबंध। हमें ये शब्द देखना है यहाँ से। अब आइए, छात्रों को उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि हमेशा कारक देखिए, का, किसका, तो यहाँ पे क्या आएगा किसका। छात्रों को किसका ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रश्न के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, किस। तो किसका हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कारक है किस शब्द का। अब देखिए समास का नाम पहचाने। यहाँ पे मेरे एग्जाम में आपको पार्ट बी में पूछा गया, में 4 दिए गए, इसमें से तत्पुरुष समास कौन सा है। तो मैंने क्या करी, आपको 4 का 4 बता दी कि सबसे पहले आजीवन। जब कभी शब्द में अगर उपसर्ग आए, आजीवन, बर, पेट, प्रतिदिन, हर रोज, वो आपका अव्यभाव समास। तुलसी को तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ पे द्वारा के जितने भी कारक हैं वे सब समास है। के, से, में, द्वारा, तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास। दशानन, यहाँ पे नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर के अनुसार। अगर जब कभी नंबर में इफ यू नो द पर्सन, अगर किसे आप जानते हो, जैसा दशानन किसे कहते हैं, रावण, तो रावण आ गया ब्रैकेट में, तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास। दो पहर क्या नंबर, दूसरा पहर 2 नंबर आ गया, तो द्विगु समास। ये चारों आपको करा रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे हमेशा मैं आपको थोड़ा डीप में करा रही हूँ कि किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस पहचान सकते हैं, पहचानना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही पत्र, यहाँ पे 4 है, ये मैंने 3 बता दी कि कर्मवाच्य में 3 काल है। लिखा गया, राधा से पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य लीजिए, ये है। तो मैंने आपको इसमें 3 फॉर्म बताए। ये तो पास्ट टाइम भूतकाल, राधा ने पत्र लिखा, तो कर्मवाच्य क्या होगा, राधा से पत्र। यहाँ पे आ की मात्रा है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आ की मात्रा। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस। लिखा, लिखा गया। लिखती है यानी वर्तमान काल, तो आंसर भी क्या होगा, है आना जरूर। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, हमेशा लिखा जाता है, हर एक में वर्तमान काल लिखते हैं। नहीं बच्चों, अगर पास्ट टेंस है तो आंसर भी आपका पास्ट टेंस,
अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर, यानी भूतकाल वर्तमान काल। राधा पत्र लिखती है, राधा से पत्र लिखा जाता है, लिखी जाती नहीं है बच्चे, गलती मत करना। राधा से पत्र लिखा जाता है, राधा पत्र लिखेगी। अब यहाँ पे गागी है तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, गागी गे आएगा। अभी लिखेगी तो राधा से पत्र लिखी जाएगी नहीं, राधा से पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि पत्र आपका क्या होगा, मेल में आएगा, तो वो क्या होगा, पुल्लिंग में आएगा, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो ये सब हमें देखना है, तो इसलिए पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि गागी है तो आंसर क्या होगा, घी के प्लेस में आना, घी जरूरी है, गा गी गे एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग है तो यहाँ पर भी ग डाल दी, त है तो यहाँ पे ता है, त है तो यहाँ कंपल्सरी त आना, और है के साथ में है, गा गी गे है तो यहाँ पे गा गी गे कोई भी खा सकता है। अगर आ है तो आ ई ए, इस प्रकार से पास्ट में क्या आएगा, था ती थे, आ ई ए की मात्रा। है में क्या होगा, है आएगा, त के साथ कंपल्सरी त है, और गा में गा गी गे। तो ये हो गया आपका तीनों फॉर्म में बताए, इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए चिल्ड्रन, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रैक्टिस। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और आपको 0 मार्क्स आ जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये काल पहचान, ये भी आपको मैं 4 फॉर्म में करा रही हूँ। पवन गुजरात जा रहा है, जब कभी कौन सा काल है तो वर्तमान काल करेक्ट है तो वर्तमान काल, पर जा रहा हो रहा है तो कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान काल। जाता है ये भी वर्तमान काल है, लेकिन कौन सा वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य में जब कभी ता है के अगर ता ती ते आए तो वह है सामान्य वर्तमान काल। और ये आपको इसी में आपको मैं एक साथ में वर्तमान काल में एक ही वाक्य को लेकर मैं आपको वर्तमान काल में एक सेंटेंस को लेकर बताऊंगी, क्योंकि सामान्य है, अपूर्ण है, पूर्ण है, कौन कौन सा वो मैं बताऊंगी। ओके अच्छा से, तो अब है 61, इसको और फॉर्म में करा रही हूँ मैं। आइए 61, पवन गुजरात गया था, जब कभी या ई ए के बाजू में था है तो वो पूर्ण भूतकाल, जाएगा सामान्य भविष्यकाल है, पूर्ण कब होगा, संभावित होगा। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यही एक सेंटेंस को लेकर आपको मैं 4 में बताऊंगी। तो अब जाएगा तो क्या, सामान्य भविष्यकाल, लास्ट में चुकेगा चुकेगी तो वो क्या आएगा, पूर्ण भविष्यकाल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिवीजन 2 के अंतर्गत। राजकुमार समास पहचानिए, तो सबसे पहला समास पहचान के हमें विग्रह अपने करना होगा। तो राजकुमार, राजा का कुमार, जब कभी का की के कारक है, का की के से में को पर, तो कारक वाला क्या कहता है, तत्पुरुष समास। सूर्योदय, संधि पहचानिए, संधि पहचानिए, समास पहचानिए, तो हमें विग्रह करने से परफेक्ट आंसर आएगा। देखो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, जब कभी उ आए तो वो क्या आपका गुण संधि। ऐतिहासिक में प्रत्यय पहचाने, हमेशा इसके फर्स्ट में बताई थी मैंने इसी के अंतर्गत। तो ये जब कभी क है तो क्या होगा आपका छोटी की मात्रा। तो बच्चों ये है, जब आपको 3rd मार्च का एग्जाम है फर्स्ट में हिंदी, जिसके अंतर्गत आपको कितने लेसन, कुल 1 2 3 4 5 6 6 लेसन है। 3rd लेसन एक कहानी यह भी, 7 अन्वेषण, बच्चे से न चिन्ह का हक, कन्यादान, बाढ़ की पहचान, सफलता की चुनौती, और 2 उपवाचक है। कितने उपवाचक है, 2 है, यहाँ पे 2 उपवाचक है, गुड़ियों का त्योहार और साई। तो आपको बच्चों इसमें क्या करना है, ये तो कवि परिचय 100% है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, 2 आपको कवि परिचय पूछे जाते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो यहाँ पे देखिए लेखिका मनु भंडारी है, एक तो 100% लेखिका मनु भंडारी आने वाला है। अब 3 में से कौन सा है, यहाँ पे कन्यादान ऋतुराज, रामनेश त्रिपाठी और हरवंश राय बच्चन, ये 3 में से एक आने वाला है। तो मैं कहूँगी आप 4 परफेक्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम। अभी आप 4 कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आपको इतना हार्डवर्क करना नहीं होगा। तो ये मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आप 4 के 4 परफेक्ट लर्न के लिए, क्योंकि 2 आपको इसमें से 100% है। फिर 2 स्मॉल क्वेश्चन है, तो 2 कवि परिचय लर्न कर लीजिए, बहुत आसान है। 2 कवि परिचय लर्न कर लीजिए क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट बिट के अनुसार। उसके बाद में आपको क्या आएगा, 2 प्रश्न, तो आपके ये स्मॉल बिट आपके ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग बिट वो हम बाद में करेंगे, कंटिन्यूस वीडियो आएगा। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। उपवाचक है, इसमें कौन कौन से उपवाचक में मैं आपको सजेस्ट दूंगी कि साई के क्वेश्चन से सबसे आसान है वो आप थोड़ा, क्योंकि इसमें चॉइस रहेगा, या तो गुड़ियों का त्योहार या साई, 2 में से कोई एक पूछा जाएगा। तो आप मैं साई इज़ अ वेरी बेस्ट, वो बहुत ही आसान है, अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया 20 रिविजन पार्ट 1 फर्स्ट 1 है। अब हम तुरंत ही फिर आज और एक वीडियो रात तक या फिर कल आपकी 2 वीडियो, फिर सेकंड लैंग्वेज का भी मैं डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा।
ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तुरंत मेरा सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो भी कोई डाउट है ग्रामर में, आप कौन सा बीट सीखना चाहते हो वो भी, क्योंकि आपको मैं आसान के साथ साथ आपको मैं हार्ड बीट भी करा रही हूँ। जैसा कि यहाँ पे काल को मैं डीप में जा रही हूँ, फिर मैं भविष्य काल, काल में पूरा डीप में बताया। कर्मवाची में आपको 3 फॉर्म कराया कि वर्तमान, भूत और भविष्य, इस प्रकार से डीप में जा रही हूँ। इफ एनी डाउट, कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके सरी, आपका सेकेंड लैंग्वेज वीडियो में फर्स्ट में ग्रामर लेके आऊँगी। ओके चलिए, अब हम प्लीज़ प्रैक्टिस वेरी वेल।